लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 7वां चरण 1 जून को होगा। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए यह बताया कि बिहार में एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। योगेंद्र यादव ने अपने वीडियो में बताया कि गठबंधन को किस जगह पर कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। योगेंद्र यादव का अनुमान है कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आनी चाहिए। बाकी गठबंधन सहयोगियों को 35 से 45 के बीच सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 50 से 100 के बीच में सीट आनी चाहिए और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 सीटें आएंगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के 400 पार का दावा पूरी तरह से हवाई बातें थी। उनका कहना है कि भाजपा के लिए 300 सीटें भी लाना नामुमकिन है। योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा 272 से नीचे होने की संभावना है। यही नहीं, बीजेपी की सीटें 250 से भी नीचे जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि उनकी 205 और 235 के बीच में और बहुमत से पीछे है। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल जाता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे भी जा सकता है, मगर आज है नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, यह मेरा सीधा साधा जमीनी मूल्यांकन है। उन्होंने बताया कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल मिलाकर भाजपा की सिर्फ 2 सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन वाली पार्टी को भी 2 सीटें आ सकती है। आंध्र प्रदेश में भाजपा के गठबंधन वाले टीजीपी और जनसेना का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कुल मिलाकर यहां पर इनको 15 सीट आ सकती है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हो गया है। यहां पर कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की भी सीट बढ़ सकती है। बीजेपी की पहले भी 4 सीट थी और अब जाकर और 4 सीट बढ़ सकती है। वहीं ओडिशा में बीजेपी के पास पहले से 8 सीट हैं और इस बार 4 सीट और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर भाजपा को 13 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को लेकर योगेंद्र यादव ने दावा किया कि यहां उनका 13 सीटों का नुकसान होगा। कर्नाटक में बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के बारे में बताते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि पहले हुई गिरावट के बाद इस बार भाजपा को वापस 18 के करीब सीटें आ सकती हैं। यहां पर भी भाजपा को कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, ना ही कोई बड़ा लॉस है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन यहां पर बीजेपी अभी भी उन्हीं आंकड़ों पर खड़ी है। योगेंद्र यादव का कहना है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारतीय राज्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद नफा और नुकसान कुल मिलाकर 0 है। महाराष्ट्र की बात करें तो गठबंधन के साथ एनडीए को 42 सीट मिली थी और इस बार कम से कम 20 सीटों का नुकसान है। यहां पर 5 सीटों का नुकसान भाजपा को होगा तो 15 सीटों का नुकसान गठबंधन वाली पार्टियों को। वहीं राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहां भाजपा को कुल मिलाकर 10 सीटों का नुकसान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को नुकसान तो कम है, लेकिन अगर उसमें झारखंड को जोड़ दिया जाए तो भाजपा को इन तीनों राज्यों से 10 सीटों का और नुकसान है। हरियाणा में भाजपा के खिलाफ आंधी चली है, जिसके बाद हरियाणा और दिल्ली को अगर मिला दिया जाए तो जहां पर भी भाजपा को 10 सीटों का नुकसान है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी भाजपा को 5 सीटों का नुकसान है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, योगेंद्र यादव ने कहा कि मेरे अनुमान से भाजपा को यहां और 10 सीट का नुकसान हो सकता है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार भाजपा को 39 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा को यहां पर 5 सीटों का नुकसान है, तो वहीं उसके अलायंस को 10 सीटों का नुकसान। कुल मिलाकर भाजपा को 55 सीटों का नुकसान है। पिछली बार बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। अगर उसमें 55 सीट घटा दी जाए तो 248 रह जाती हैं और इस बार भाजपा की गठबंधन वाली पार्टियों को पिछली बार 15 सीट का फायदा था, लेकिन इस बार उन्हें 25 सीटों का नुकसान देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के दावों में कितना दम है, इसका पता तो 4 जून को ही लगेगा।